बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बीएस मैथमेटिक्स सेकंड स्टूडेंट्स का आज जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। इस सब्जेक्ट के लिए हमने जो बुक जो है वो पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 बाय शेर मोहम्मद चौधरी। इसकी जो है वो हम लोगों ने जो है ये बुक पढ़नी है। इस बुक के चैप्टर हमने 10th चैप्टर, 11th एंड 12th चैप्टर जो है वो डिस्कस करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम इनिशियल चीज़ें जो हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिग्रेशन टर्म जो है इसके अबाउट इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। रिग्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यूज़ ऑफ वन वेरिएबल फ्राम वन और मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है जी। रिग्रेशन एक तरह का मेथड होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हमने अपनी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है फ्राम वन और मोर वेरिएबल के थ्रू। ठीक है जी। इसकी एक और मज़ीद सिंपल डेफिनेशन है। रिग्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। तो रिग्रेशन एक तरह का प्रोसीजर है हमारे पास जिसमें हमने एस्टिमेट करनी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसकी बेसिस पर, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस पर। यानी कि हमारे पास रिग्रेशन बेसिकली दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है सिंपल रिग्रेशन और दूसरी जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन। हम लोग सबसे पहले जो है वो सिंपल रिग्रेशन को जो है वो स्टडी करेंगे। तो सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोगों ने एस्टिमेट करना होता है किसकी बिना पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बिना पर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके पास हमेशा एक ही होगा। ठीक है। तो रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो बेसिकली दो लाइंस होती हैं। तो आज जो है वो हम फर्स्ट लाइन जो है उसको जो है वो देखते हैं। फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास y ऑन x जो है ये फर्स्ट लाइन होती है हमारे पास। ठीक है जी। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी। y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इस रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन है। इसको जो है वो मज़ीद जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। तो y इज़ इक्वल टू, y को हम जो है वो क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद सेकंड वेरिएबल जो है हमारे पास उसको हम जो है वो एक्स से डिनोट कर रहे हैं और ये हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। उसके बाद दो टर्म्स मज़ीद यहाँ पर हैं हमारे पास। ए जो है इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ वाई। ठीक है जी, इंटरसेप्ट ऑफ वाई बोलते हैं। और जो बी है, बी को हम जो है वो रिग्रेशन कोफिशेंट जो है वो बोलते हैं। रिग्रेशन कोफिशेंट। ठीक है जी। एक सेकंड नेम भी है इसका, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप। ठीक है जी। ये जो हैं चंद चार इसमें जो हैं वो चीज़ें थी, इसको मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं हम लोग। द वेरिएबल विच इज़ यूज टू प्रिडिक्शन इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो प्रिडिक्शन में जो है वो हेल्प करता है, हमें प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसके और भी काफ़ी ज़्यादा नेम्स हैं। तो इन रिग्रेशन एनालिसिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और क्या क्या कह सकते हैं। इज़ आल्सो नोन एज रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल और नॉन रैंडम वेरिएबल। ये जो सारे के सारे नेम जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़े हैं, ये सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नेम हैं। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल की। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी प्रिडिक्टेड इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे होते हैं। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट के थ्रू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की हम वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? इन रिग्रेशन एनालिसिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो नोन एज रिग्रेसेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है जी, ये सारे के सारे नेम जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हम जो है वो ये डिफरेंट जो है वो नेम्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन है द टेक्निक यूज टू डेवलप द इक्वेशन एंड प्रोवाइड द एस्टीमेट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। यानी कि ऐसी टेक्निक जो एक इक्वेशन डेवलप करने के लिए और एस्टीमेट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, उस टेक्निक को हम जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अब इसमें इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है। ठीक है, इसको सिंपल रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है जी, और इसमें प्रोवाइड द एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स क्या हैं? एस्टीमेट्स हैं हमारे, एस्टीमेट हमारे हैं ए एंड बी, इनको जो है वो हम लोगों ने एस्टीमेट करना है। ये हमारे जो हैं ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हमने ये रिग्रेशन मॉडल जो है इसको जो है वो सेट करना होता है। ठीक है, ये वाला रिग्रेशन मॉडल y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन की हमारे पास डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। इफ़ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन द रिग्रेशन इज़ सेड टू बी लीनियर। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में आ जाए उसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, y ऑन x कैन बी रिप्रेजेंट, यानी कि दो वेरिएबल ये वाली अगर इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमारी क्या होगी? लीनियर रिग्रेशन। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, इफ़ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन देन द रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है जी, इसमें क्या है कि अगर हमारी रिग्रेशन इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में जो बन जाए तो उसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी, तो वो हमारी कौन सी रिग्रेशन है? लीनियर रिग्रेशन है। उसके बाद कर्वी लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन, कर्वी लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। If regression of y on x cannot be represented in the form y is equal to a plus bx, then the regression is said to be curvilinear regression. अगर हमारे वेरिएबल्स y on x इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो रहे तो फिर हमारी रिग्रेशन लाइन जो है वो कर्वीलीनियर है। इसकी मज़ीद आसान डेफिनेशन, इफ़ द कर्व इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हमारी रिग्रेशन इक्वेशन की का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन या कर्व की फॉर्म में नहीं आता
तो वो कौन सी हमारी रिग्रेशन होगी, नॉन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास जब हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास एक्स वाई और एक्स ये हमें दो वेरिएबल्स जो हैं पेयर्ड एंड नंबर ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड होंगे। उसको न्यूमेरिक डाटा को यूज़ करके हमने ए और बी इसकी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करना है और यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी। जब हम ये न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा ये रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन मॉडल जो है इसकी इक्वेशन सेट हो जाएगी। तो हम जो है वो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, कोई भी x की वैल्यू पुट करके यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है इसको थोड़ा सा समझ लें। ठीक है जी। और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है, y क्योंकि आपके पास y जो है ये इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको y को डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है a पर, b पर और x पर। इन तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देन हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का जो है वो बेसिक लेक्चर था थोड़ा सा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।